केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए बनाए गए कानून को ऐतिहासिक बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। रविवार शाम अपने संसदीय क्षेत्र हरिद्वार पहुंचे केंद्रीय मंत्री ने यहां मेला नियंत्रण भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में कहा कि भारत सरकार का लक्ष्य 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करना और देश के अन्नदाता के जीवन स्तर को ऊंचा करना है, लेकिन कांग्रेस को ये बात पच नहीं रही है। वहीं रमेश पोखरियाल निशंक ने हर की पौड़ी पर चल रहे कार्यों का निरीक्षण किया और अधिकारियों को कार्यों की गुणवत्ता और जल्द कार्य को पूरा करने का दिशा निर्देश दिया। सरकार ने जो किसानों के हित में 3 बिल पास किए हैं, वो देश की आज़ादी के बाद किसानों के हित में उनको सशक्त करने के लिए ज़बरदस्त हैं, ऐतिहासिक हैं, क्योंकि मोदी जी ने हमेशा से ये कहा है कि वो किसानों को सशक्त चाहते हैं, देश का वो अन्नदाता है और इसलिए 2022 तक उसकी जो आय है वो दुगना करना चाहते हैं। उसी मिशन के साथ ये 3 बिल आए हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक हैं। ये कांग्रेस को पच नहीं रहे क्योंकि कांग्रेस ने हमेशा किसानों के साथ छल कपट किया। आज किसानों को अपनी उपज का जो दाम जहां से भी मिल सकता है उस दाम के लिए वो खुले छूट दे दी। मकर जाल से किसान को अब मुक्त कर दिया। यहाँ पर 1,18,233 किसानों को जो सीधा किसान सम्मान योजना के तहत गया, 135 करोड़ रुपए सीधा गया। इस जिले का जो कुल यदि आप देखेंगे तो पूरे जिले के 48 करोड़ रुपए है जिला योजना सभी विभागों को लेकर के, और इसमें किसानों को गया है 135 करोड़ रुपए सीधे खाते में गया, कोई बिचौलिया उसके बीच में नहीं आया। और देखिए बहुत बड़ा यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, इसमें हर की पेड़ी का पूरा रेनोवेशन हो रहा है, पूरा फेस लिफ्ट हो रहा है। तो इसमें पूर्व में भी हमने मंत्री जी को इसका प्रेजेंटेशन कराया था, उसी के अनुरूप यहाँ पे कार्रवाई चल रही है और उसमें आपका कहना है काम जल्दी हो, गुणवत्ता इसकी अच्छी हो और हर की पेड़ी बहुत भव्य दिखे, सुंदर दिखे, थोड़ा इसकी कैपेसिटी भी बढ़े। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड के समस्त औद्योगिक क्षेत्रों में दैनिक मजदूरी करने वाले संगठित क्षेत्र व असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं के निदान के लिए श्रमिक कल्याण मंत्री परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में गोविंद भवन स्थित कार्यालय पर बैठक हुई। सिडकुल क्षेत्र के श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों और श्रमिक कल्याण परिषद के सदस्यों पदाधिकारियों के साथ हुई पहली बैठक में संयुक्त रूप से ईमेल के माध्यम से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, श्रम सेवा आयोजन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत से मांग की गई कि राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार श्रमिकों को ठेका प्रथा के माध्यम से ठेकेदारों और फैक्ट्री प्रबंधन के अमानवीय आचरण की वजह से श्रमिकों का शोषण और उत्पीड़न से निजात दिलाने के दृष्टिगत श्रमिकों की समस्याओं का समाधान किया जाए। श्रमिकों ने 7 अक्टूबर को हरिद्वार के सिडकुल से बड़े आंदोलन की शुरुआत करने की चेतावनी भी दी है। देखिए, श्रमिक कल्याण परिषद का जो गठन किया गया है इस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है। जो हमारा फैक्ट्री वर्कर है और असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, उनमें दोनों जो हमारे श्रमिक हैं दोनों में समन्वय स्थापित करके जो उनकी न्याय संगत मांगे हैं, उन न्याय संगत मांगों को किस प्रकार से सरकार से मनवाना है, इसकी आज यहाँ पर रूपरेखा तय की गई है। 7 अक्टूबर को एक बड़ा आंदोलन की शुभारंभ करने जा रहे हैं और सिडकुल से शुरुआत करने जा रहे हैं उसकी, क्योंकि आप देखेंगे कि कोविड-19 के बाद में लगातार हमारे जो श्रमिक हैं उनका शोषण लगातार बढ़ता जा रहा है। 18 घंटे की उनसे ड्यूटी ली जा रही है और समय पर जो है उनको तनख्वाह नहीं दी जा रही। बहुत सी समस्याएं सामने उत्पन्न हो रही हैं। श्रमिक कल्याण परिषद की आज पहली बैठक की है और इसमें हमने एक कार्यक्रम लिया है जो सिडकुल से शुरुआत करेंगे। 7 अक्टूबर को बड़ा आंदोलन करेंगे और इसमें हमारी जो मांग हमारी यही होगी कि सिडकुल में सभी श्रमिकों का लगभग जब से कोविड-19 महामारी के बाद सभी श्रमिकों का शोषण दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। श्रम कानूनों का खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है, श्रम कानूनों को दिन प्रतिदिन कटौती की जा रही है। उसके लिए हम लोगों ने एक सिडकुल में आंदोलन की तैयारी की है और जब तक हमारी ये मांगें पूरी नहीं की जाएगी तब तक हमारा आंदोलन चलना तरीके से पूरा करेंगे। नेशन वन के लिए हरिद्वार से वंदना गुप्ता की रिपोर्ट। हरदोई में गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर मिशन आत्मसंतुष्टि ने कैंडल मार्च निकाला। समाज सेवी राजवर्धन सिंह राजू ने फांसी की मांग करते हुए कहा कि इस तरह के चंद गंदे लोग पूरे समाज को दूषित करने का कार्य करते हैं।
और हम सरकार से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे लोगों को फांसी मिले जिससे समाज की गंदगी साफ हो सके। युवा समाज सेवी अंकित सिंह परमार ने कहा कि अगर सरकार फांसी नहीं देती है तो युवा आंदोलन करने पर मजबूर होगा। बेटी मनीषा वाल्मीकि के साथ बलात्कार हुआ। बलात्कार होने के बाद उसकी जो दुखद मृत्यु हो गई है, हम लोगों ने आज ईश्वर से प्रार्थना करी है कि उसकी बिटिया की आत्मा को शांति मिले, उसके घर परिवार के लोग दुख सहने की शक्ति मिले उनको। वो समाज में जो जिन लोगों ने, दरिंदों ने इस तरीके की घटना को घटित किया है, उनको तत्काल फांसी देने की व्यवस्था कानून में सुनिश्चित करी जाए, क्योंकि ऐसी घटनाओं की दोबारा पुनरावृत्ति न हो, समाज में ऐसी सोच के लोग पैदा ही न हो दोबारा। इस तरीके का कुछ इस बिटिया को न्याय मिलना चाहिए। जब इसको न्याय मिलेगा तो पूरी तरीके से एक संदेश जाएगा कि इस तरह की घटित घटनाएं न घटी जाए। नेशन वन के लिए हरदोई से शोभित सिंह की रिपोर्ट। गुजरात के जामनगर शहर में नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य आरोपी फरार है। पीड़िता को मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल ले जाया गया। गुजरात में पिछले 24 घंटे में दुष्कर्म के 4 मामले दर्ज हुए हैं। संतरामपुर, मोरवी, बोडेली में भी क्रमशः मामले दर्ज किए गए हैं। बेटी बचाओ का नारा अब गुजरात में चेतावनी लगने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में हाथरस कांड का विरोध करने आए भीम आर्मी और कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दोनों दलों के बीच जमकर मारपीट हुई। भीम आर्मी के कार्यकर्ता सीएम बघेल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। इस पर कांग्रेसी कार्यकर्ता भड़क गए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। उत्तराखंड के ग्राम प्रधानों ने आज मुख्यमंत्री आवास कूच किया। पिछले 13 दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन को लेकर जब प्रधानों की कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूर होकर प्रधानों ने मुख्यमंत्री आवास कूच करा। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रकाश मेहरा ने क्या कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो हाथरस का जो बलात्कार मनीषा बहन के साथ किया गया और बाद में उसकी निर्मम हत्या भी कर दी गई एक तरह से, इसमें भाजपा की जो कलई है वो खुल चुकी है। और भाजपा के जो नारे थे कि बहुत हुआ नारी पर अत्याचार, अब की बार योगी सरकार, अब की बार मोदी सरकार, तो आम जनमानस को पूरे, मैं उत्तर प्रदेश की बात नहीं करूँगा, पूरे देश में एक बीजेपी के खिलाफ जो एक माहौल बन रहा है और योगी जी जो खुद अपने काम का नगाड़ा पीटते थे, लोगों को पता लग गया है कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं। तो अब उसमें पहले दिन से अगर आप देखें कि आज तो खैर आम आदमी पार्टी पे हुआ है, हम तो आम आदमी हैं, लेकिन आप ये देखिए कि मीडिया और सभी राजनीतिक दलों को उस परिवार से नहीं मिलने दिया गया और जोर जबरदस्ती की गई। जिस प्रकार से बड़े बड़े चैनलों के जो वो थे, जो बाइट लेने जा रहे थे या जो स्टोरी कवर करने जा रहे थे, उनको जबरदस्ती बलपूर्वक रोका गया, उनके साथ अभद्रता की गई, कई पार्टी के लोगों के साथ अभद्रता की गई। और आज अगर हम देखें जिस प्रकार से हमारे राज्यसभा सांसद जी वहाँ परिवार से मिलने जा रहे थे, देखिए परिवार से मिलकर एक सांत्वना दी जाती है, ये एक प्रक्रिया है, एक जनरल सी प्रक्रिया है। किसी के साथ भी दुख की घटना हो सकती है, उसके परिवार को सांत्वना देने के लिए जा रहे थे, जिस पर बीजेपी ने अपना चाल चरित्र और चेहरा दिखाते हुए उन पर जो काली स्याही फेंकने का काम किया है, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। और मैं एक बात, 2 चीज़ें यहाँ पे कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये क्लियर हो गई है कि भाजपा आम आदमी पार्टी से डर गई है। जहाँ भी आम आदमी पार्टी आती है, इनके कार्यकर्ता स्याही फेंकते हैं, जूते फेंकते हैं, उल्टे सीधे काम करके ये दिखा देते हैं कि हम आपसे घबरा चुके हैं। नेशन वन के लिए देहरादून से मनोज कुमार की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के जिला महासमुंद में वन्य प्राणी के शिकार एवं बेशकीमती लकड़ियों की तस्करी रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला महासमुंद वन परिक्षेत्र के ग्राम सिरगिड़ी और सिंघुरू पाली का है। सिरगिड़ी में हिरण के कंकाल के साथ 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं सिंघुरू पाली निवासी डमरू पटेल के घर बेशकीमती सागौन के 21 नग लट्ठे एवं 31 नग चिरान बरामद किया गया। पकड़े गए आरोपियों में बसंत खड़िया मुख्य आरोपी है, जो कक्ष क्रमांक 53 में तार से करंट प्रवाहित कर वन्य प्राणी का शिकार करता था। पकड़े गए 4 आरोपी हरिचंद साहू, चंदूराम ध्रुव, लोकनाथ दीवान,
तोरन खड़िया को वन विभाग ने मांस खरीदने पर गिरफ्तार किया है। पांचों आरोपी ग्राम सिरगिड़ी के हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। रायगढ़ जिले में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने कई शासकीय कार्य क्षेत्रों का सघन दौरा किया। अध्यक्ष ने वन स्टॉप सखी सेंटर का भी निरीक्षण किया, वहां का जायजा लिया और वहां उपस्थित लोगों से कई प्रश्न पूछे। किरणमयी नायक ने चक्रधर बाल सदन का भी निरीक्षण किया। इसके बाद पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने छत्तीसगढ़ में महिलाओं के अपराधों पर नियंत्रण करने और लंबित प्रकरणों को जल्द से जल्द निपटाने का आश्वासन दिया और हाथरस घटना की कड़ी निंदा भी की। और लॉकडाउन में महिला आयोग की अभी सुनवाई को स्पीड अप करने की मेरी कोशिश है, तो उस संबंध में अधिकारियों से बैठक भी लिया है, 2 सेंटर्स का भी अवलोकन भी किया है। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखनी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ पर आगे महिला आयोग के जो लंबित मामले हैं उनका निराकरण मैं कैसे जल्दी कर सकूं, ताकि जिनके आवेदन पेंडिंग हैं उन आवेदनों पर हम क्विक डिस्पोजल करें, ताकि महिलाओं को लगे कि हाँ न्याय होता हुआ दिख भी रहा है। क्योंकि कहा जाता है कि न्याय में यदि विलम्ब है तो वो अन्याय के समान है। मेरी कोशिश है कि इस पूरे मामले को स्पीड अप किया जाए। इसके साथ ही साथ महिला बाल विकास विभाग में यदि हम कुछ नीति निर्धारण चीज़ें नए बजट के लिए यदि जोड़ सकें तो उस दिशा में भी मेरी कोशिश है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। हाथरस गैंगरेप पीड़िता को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेसियों ने छत्तीसगढ़ के जिला जांजगीर में कैंडल मार्च निकाला और राहुल गांधी व प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ हुई बदसलूकी की निंदा की। प्रदर्शनकारियों ने आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। इस दौरान अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य मंजू सिंह ने उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार पर भी आरोप लगाए कि दुष्कर्म के मामले बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। उन्होंने आरोपियों को फांसी की सजा देने की भी मांग की है। जो उत्तर प्रदेश में हाथरस में जो लड़की का बलात्कार हुआ, जो घटना घटी उसमें 4 लोग संलिप्त थे और जो घटना घटी उसको सजा देने के बजाय वहाँ की सरकार उसको सपोर्ट करती है। हम लोग ये समझते हैं कि जितना वो 4 लोग दोषी हैं उतना ही वहाँ की सरकार भी दोषी है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पूरा राहुल गांधी जी जब वहाँ पे गए तो उनके साथ में धक्का मुक्की करना, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ में धक्का मुक्की करना, उनको गांव तक नहीं पहुँचने देना। यदि हम न्याय दिलाने के लिए अगर हम आगे आ रहे हैं तो न्याय बल्कि सरकार को करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। वहाँ के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को इसमें सहयोग करना चाहिए। तो उल्टा कांग्रेस जनों के साथ में उनको धक्का मुक्की करना ये बहुत ही अन्याय वाली बात है। नेशन वन के लिए छत्तीसगढ़ से दीपक यादव की रिपोर्ट। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने हाथरस से लौटते समय बुलंदशहर उपचुनाव में पार्टी प्रत्याशी के कार्यालय पर रुके। यहां पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि हाथरस के पीड़ित परिवार को खतरा है। आसपास पंचायत हो रही है, जिसके कारण कभी भी भीड़ का बहाना लेकर हमला हो सकता है। पुलिस सरकार के एजेंट की तरह काम कर रही है। मैं पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए कोर्ट जाऊंगा। सबूत मिटाने के आरोप में सेक्शन 4 के तहत डीएम पर मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास दिखाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं, क्योंकि हम यहाँ सुरक्षित नहीं। और सच भी है, जिस तरह से वहाँ पंचायतें हो रही हैं, उसी गांव से महज 1 किलोमीटर दूर वो भीड़ के रूप में उस भीड़ की शक्ल में पहले भी इस देश में हुआ है। वो कब जो है हमारे परिवार पे हमला कर दे और उनकी जान को नुकसान हो जाए, ये इसकी कोई गारंटी नहीं है। जिस तरह से पुलिस जो है सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रही है, तो उनकी जान खतरा है और इसलिए वो चाहते थे कि वो मेरे साथ आएँ। मैंने प्रशासन से मांग की, उन्होंने मना कर दिया। मैं कल इसके लिए कोर्ट जाऊँगा और हम प्रयास करेंगे कोर्ट से ऑर्डर कराएं, क्योंकि सबसे पहले उनकी सुरक्षा जरूरी है। जब वो सुरक्षित रहेंगे तभी तो इस न्याय की लड़ाई को लड़ पाएंगे। जो कुलदीप सेंगर और उन्नाव नहीं भूले हम अभी, तो उनकी सुरक्षा सबसे ज़्यादा जरूरी है। सरकार के परिवार से बात की थी, उस परिवार ने आपको बताया आरोपियों के बारे में क्या कहना है उनका, वो किस तरह की मांग उन्होंने रखी है? देखिए, उन्होंने सीबीआई जांच, तो जो है सीबीआई तो सरकार का तोता, विपक्ष हमने बहुत इस सरकार में हमने देखा किस तरह सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग सरकार ने किया है। जब भी विपक्ष को डराना हो तो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कहीं की टीम कहीं ना कहीं से पहुंच जाती है।
तो आपको क्यों रोका गया? ये जानने की तो कोशिश नहीं परिवार ने की ये मांग है, जिस मांग को मैं बहुत मजबूती से आपके सामने रख रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जस्टिस से उनके संज्ञान में पूरा मामला चले, पूरे मामले की जांच हो, न्यायिक जांच हो। क्योंकि जज की क्या बात बताई मैंने आपको, रिटायर्ड जज, जिस पे किसी तरह का दबाव ना डाला जाए सरकार द्वारा, जिसको किसी तरह का प्रलोभन ना दिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज़्यादा जानकारी के लिए लॉग इन करें www.nation1.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज़्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।